जैसे कृष्ण। अगर तुम एक सनातनी हिंदू हो और तुम्हें अपने धर्म से फर्क पड़ता है तो ये वीडियो पूरी देखना, लेकिन अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई तो ये वीडियो अभी छोड़ के चले जाओ प्लीज, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है। अभिनव अरोरा इस सृष्टि के कड़ में प्रभु है। इंडियाज यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। अगर तुम उससे मिले तो समझो तुम भगवान से मिले। बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोअर हैं वो मेरे फॉलोअर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोअर है। क्या वो भगवान है? अभिनव तो बस एक रट्टू तोता है, तो असली मास्टरमाइंड तो उसके पापा हैं, तरुण अरोड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभिनव अपने हर एक पॉडकास्ट और इंटरव्यू में सेम बात रिपीट करता रहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या फिर जमाना उसके बारे में क्या कहता है। लेकिन ये फर्क मानो अभिनव को ना पड़ता हो, लेकिन उसके दुष्ट पापा को पड़ता है, जो इतने नीच इंसान है ना कि मैं क्या ही बताऊं। जो बंदा अपने बच्चे को एक बिजनेस के लिए यूज कर सकता है, उसे एक एसेट की तरह ट्रीट कर सकता है, उससे ज्यादा नीच और घटिया इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। और ये दुष्ट घटिया शब्द मैं क्यों यूज कर रहा हूँ ये आप ये स्क्रीनशॉट देखो। ये तो अभिनव ने नहीं लिखे होंगे। अभिनव को इतनी संस्कृत तो मेरे ख्याल से आती भी नहीं होगी और इतनी प्रॉपर तरीके से वो लिख भी नहीं सकता। तो ये सीधी सी बात है कि ये तरुण अरोड़ा ने लिखा है। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखो आप पहले का स्क्रीनशॉट अभिनव अरोड़ा के आईडी का। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अकाउंट मैनेज करते हैं तरुण अरोड़ा। और ये देखो अभी की स्क्रीनशॉट, इसमें अब ये लिखा हुआ है कि ये आईडी अब उसके पेरेंट्स मैनेज करते हैं। अब जैसा कि अभिनव अपने हर एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू में सेम बात करता रहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या फिर जमाना उसके बारे में क्या कहता है, लेकिन ये फर्क अभिनव पर नहीं पड़ता, लेकिन उसके पापा तरुण अरोड़ा पर पड़ता है। और ये फर्क तब तक नहीं पड़ रहा था जब तक लोग छोटे मोटे रोस्ट वगैरह बना रहे थे। किसी के पास एक प्रॉपर एविडेंस नहीं था इन्हें एक्सपोज करने के लिए। लेकिन इनकी दिक्कत तो तब बढ़ गई जब ओनली देसी ने बैक टू बैक 2 वीडियोस लाई इन्हें एक्सपोज करते हुए। और जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना। इन वीडियोस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसने अभिनव अरोड़ा और उसके पापा तरुण अरोड़ा की पोल खोल के रख दी, जैसे फ्रॉड, स्कैम्स और उनका नया बिजनेस से सेट। अभिनव, अब बेटा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाप का तो बिजनेस खराब हो रहा है ना। तो तरुण अरोड़ा ने सोचा कि ओनली देसी को इलीगल तरीके से एक लीगल नोटिस भेजते हैं या वीडियो डिलीट करने को बोलेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो धीरेन्द्र शास्त्री को लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन उन्होंने कभी केस करने के बारे में अनाउंस किया या फिर कभी सोचा होगा? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि उनको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन इन जैसे बिजनेस करने वालों, धर्म का धंधा करने वालों को फर्क पड़ता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कहीं ये वीडियो देखने के बाद तरुण अरोड़ा को बुरा लग जाए तो तुझ पे भी तो लीगल एक्शन ले सकते हैं ना, तो इसमें तो रिस्क है। तो भाई एक बात सुन लो, किससे रिस्क है? इनसे तो मेरे को घंटा इतनी रत्ती भर भी रिस्क नहीं है भाई, जरा सा भी रिस्क नहीं है। और ये हिंदू जो है ना भाई, क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। तुम लोग मतलब हमेशा ना मतलब पागल ही रहोगे। मतलब पागल क्या बोलूं भाई, तुम इतने मंद बुद्धि हो गए हो ना, मैं क्या ही बताऊं। तुम सुन पड़ गए हो। ये नपुंसकता जो फैल चुकी है ना हम हिंदुओं के बीच, क्या ही बोलूं मैं। ऐसे लोगों को तुम फॉलो करते हो जो मान लो तुम इतने बड़े एज के हो, इससे तो बड़े ही एज के हो भाई, जितने भी वीडियो देख रहे हो फिर कुछ भी हो, तुम इसकी बात सुन रहे हो। अगर तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो कि तुम्हें इन छोटे बच्चों की बातें समझनी पड़ रही है जीवन में या फिर सुननी पड़ रही है, तो भाई बढ़िया। मैं ओनली देसी की बात एक रिपीट करना चाहता हूँ कि एक तो धर्म, ऊपर से एक बच्चा, कोई इसे टच नहीं कर सकता। अभी कोई इसे डिफेंड क्यों नहीं कर रहा? पहले तुम ये बात नोटिस करो, कोई डिफेंड क्यों नहीं कर रहा है? ये छोटे छोटे बच्चे हमें एक ज्ञान दे रही है हमें। मैं रात को 12, 1, 2 बजे, 3 बजे बैठ के ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ जीवन में कुछ करने के लिए। तुम कर रहे हो इसी दुनिया में, तुमसे या फिर तुमसे बड़े लेवल पे बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये आके छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अभी ठीक से हगना भी नहीं आता, वो आके धर्मगुरु बन जाते हैं। अब तुम बताओ, अभी तो इसे गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेनी चाहिए भाई। और तुम एक बात नोटिस करना, अभिनव और उसके पापा दोनों का सेम टू सेम, दोनों टिट्टो कॉपी है एक दूसरे की। तुम्हें देख के ही पता लग जाए कि हाँ सारी चीजें सिखाई हुई हैं, रटाई हुई हैं। बैठने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, एग्जाम्पल्स देने का स्टाइल, हर एक चीज तुम्हें देख के ही पता लग जाए कि ये पूरी चीजें रटाई, सिखाई या फिर समझाई गई है। एक तो ये इतना नाटक करते हैं कि देख के इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को भाई।
कृपा करो, जल्दी आना प्रभु। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा, तू रहना साथ हमेशा। मतलब हद पार करके रख दी इन लोगों ने। खैर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, सनातनी हिंदू ऐसे हैं, उन्हें तो भाई झेलना ही आता है तुम जैसे लोगों को। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, मैं झेल भी नहीं सकता तुम लोगों को यार। तुम लोग बीटी हो, पूरी समाज के लिए बीटी हो भाई। तुम सनातन धर्म के लिए तुम लोग बीटी हो। इतनी गलीच हरकतें तुम लोग करते हो ना, जिसकी वजह से सनातन धर्म बदनाम होता है। खैर अभी के लिए तो इतना ही, लेकिन आगे अगर कुछ होता है या फिर कुछ भी हलचल होती है तो फिर तो भाई कुछ तो होगा ही होगा। अब तो बवाल ही होगा भाई। ठीक है, राधे राधे।